ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। आत्मा को जाने कर पहचान कर जम कर जो बन गए परमात्मा पर्याय में भी वे साध्य हैं आराध्य हैं। आराधना के सार हैं। ओ नमन उन जिन देव को जो भव जलधि के पार हैं। जो भव जलधि के पार हैं। जिनवर का मोहति मेरे का करे विनाश। भेद ज्ञान की दिव्य ज्योति शुद्धात्म का करे प्रकाश। एक अखंड भेद त्रिकाली ज्ञायक ध्रुव चैतन्य स्वभाव। परम पदन करे प्रकाश। परम पारिणामिक निज भाव। परम पारिणामिक निज भाव। नए रहस्य ग्रंथ के माध्यम से अपनी चर्चा यहाँ पर उभयाभासी का प्रकरण अपना समाप्त हो गया है और उसमें भी कुछ बिंदु हैं उसकी चर्चा करके अब हम यहाँ पर करेंगे सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि कैसे होती है, उनकी परिणति कैसी होती है, उस विषय पर अपन आगे चर्चा करेंगे। पेज नंबर 88 में लिखा है कि जो उभयाभासी होता है उसकी जो 4th पॉइंट है कि श्रद्धा निश्चय का रखना और प्रवृत्ति व्यवहार रूप करना चाहिए। इस प्रकार दोनों ही नयों का अंगीकार करना चाहिए। तो उनकी यह मान्यता उचित है क्या? उस मान्यता का क्या निराकरण है? हाँ पलक बताइए। ये बाल को बेटा पीछे कर ले, मुंह पर आएंगे बेटा, है ना। एक ही नय का शुद्धान करने से एकांत मिथ्यात्व होता है, अतः निश्चय का निश्चय रूप से एंड व्यवहार का व्यवहार रूप से श्रद्धान करने योग्य है। हाँ, कैसा निश्चय का निश्चय रूप से कैसा करना, व्यवहार का व्यवहार रूप से श्रद्धान कैसे करना? जिस द्रव्य की परिणति हो उसे उसी का कहना वह निश्चय न है और उसे अन्य द्रव्य का कहना वह व्यवहार न है। इस प्रकार कथन करने में अभिप्राय के अनुसार दोनों नय बनते हैं। प्रवृत्ति स्वयं में किसी नय रूप नहीं होती। भाव भाषण क्या हुआ इसका? ये तो आपने बुक में से पढ़ के बता दिया। भाव भाषण निश्चय का निश्चय रूप करना अर्थात कैसा है? हाँ बताओ दृष्टि। हाँ वो एक ही द्रव्य में होते हैं। हाँ बराबर। ये दो अलग अलग नहीं होते, एक ही द्रव्य में होते हैं। इसलिए हाँ। जैसे जीव द्रव्य लिया हाँ। तो उसमें अगर हमने कहा कि जीव अखंड है तो ये निश्चय, उसे खंड खंड कह दिया कि ज्ञान वाला है, दर्शन वाला है। हाँ। तो ये व्यवहार ऐसा कहा कि निश्चय और व्यवहार एक में होते हैं, एक ही द्रव्य में होते हैं, अन्य द्रव्य दो द्रव्य में लागू पड़ते नहीं हैं। बहुत अच्छा है। और जैसे निश्चय का निश्चय रूप मतलब कैसा है? निश्चय से मैं नित्य हूँ तो अपना नित्य रूप श्रद्धान करना। और व्यवहार से अगर पर्याय की अपेक्षा से, व्यवहार की अपेक्षा से अगर अपने को कैसा है कहा है कि मैं अनित्य हूँ, है ना, पर्याय की अपेक्षा से, तो उसको वैसा स्वीकार करना। बिल्कुल ये निश्चय का निश्चय रूप और व्यवहार का व्यवहार रूप श्रद्धान है। बिल्कुल।
अपना छठा पॉइंट पर आज अपन चर्चा करेंगे। यहाँ पर पेज नंबर मेरे में है 89 है। अब जो उभयाभासी है उसकी और क्या मान्यता है, बिल्कुल तुम छेड़ो नहीं उसको, बाद में कर लेना उसको। विपरीत मान्यता, यथा योग्य व्रतादि क्रिया तो करना परंतु उसमें ममत्व नहीं करना चाहिए। क्या मान्यता है? नहीं, क्या मानता है उभयाभासी कि व्रतादिक रूप क्रिया तो बराबर करना, व्रत शील संयम इत्यादि उपवास इत्यादि पूजन वगैरह सब क्रियाएं तो बराबर करना, लेकिन उसमें ममत्व नहीं करना। तो क्या निराकरण है उसका? तो इसमें बिल्कुल सही तो कह रहे, इसमें कहाँ अपने को कोई अनुज्ञा, कोई बात गलत लग रही है? अणिमा कोई बात अपने को गलत लग रही है? नहीं, तो सही कह रहे हैं बिल्कुल। हम तो स्वयं जिसके कर्ता हैं उसमें ममत्व कैसे न किया जाए? फिर क्या समाधान किया? भाई हम जो क्रिया करेंगे तो बराबर हमको तो कैसा ममत्व होगा ही। हम व्रत शील संयम पूजा इत्यादि करेंगे तो हम करेंगे तो उस पर हमको ममत्व परिणाम तो होगा ही नहीं। तो क्या कहा है कि ममत्व परिणाम नहीं करना, क्रिया तो करना लेकिन ममत्व परिणाम नहीं करना। तो यहाँ ये कहते हैं उसमें ममत्व कैसे न किया जाए, और यदि हम करता नहीं हैं तो व्रतादि करना चाहिए, ये भाव कैसे संभव है? बिल्कुल है ना, कि हम तो करता नहीं हैं, ये जड़ की क्रिया है। पूजन इत्यादि कैसी है? जड़ की क्रिया। व्रतादि कितनी है? जड़ की क्रिया है। और कैसे हैं? हम तो उसके कर्ता नहीं हैं। तो ये भाव कैसे संभव है? अंतर में कर्तापन का भाव हो और बाहर में हम कहें कि हम इसके कर्ता नहीं हैं। यदि हम करता हैं तो व्रतादि के भाव अपने कर्म हुए, है ना, क्योंकि यह परिणमति सहकर्ता, बिल्कुल है ना। तो यदि हम करता हैं तो व्रतादि के भाव मेरे कर्म हुए, बिल्कुल है ना। इस प्रकार कर्ता कर्म का संबंध स्वयं में भी हो गया। अतः उपर्युक्त मान्यता कैसी है? भ्रम है, बिल्कुल। मैं करता और व्रतादिक मेरे कर्म, यहाँ कहते हैं मैं करता और ज्ञानादिक मेरे कर्म, ये तो उचित है, लेकिन मैं करता और व्रतादिक मेरे कर्म, बिल्कुल है ना। तो बोले ये मान्यता कैसी है? उचित नहीं है। बाह्य व्रतादिक क्रियाएं शरीर की क्रियाएं हैं, आत्मा उसका कर्ता नहीं है, क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अत्यंत अभाव होता है, बिल्कुल। अतः उनमें कर्तृत्व बुद्धि और ममत्व बुद्धि नहीं करना चाहिए, है ना, कि मैं करता और पूजन आदि की क्रिया मेरा कार्य है ना, मैं करता और ये पूजन आदि की जो सामग्री रखी है वो किसी मेरी, ऐसा ममत्व परिणाम कर्तृत्व बुद्धि और ममत्व बुद्धि नहीं करनी चाहिए। व्रतादिक में जो शुभोपयोग है वह आत्मा का परिणाम है। भाव किस में होते हैं बेटा? तीनों ही भाव है ना, शुभ भाव है, शुद्ध भाव है, अशुद्ध भाव। सब भाव तो किसके होते हैं? जीव के ही, आत्मा के ही होते हैं, आत्मा में ही होते हैं, है ना। कोई ये पुद्गल आदि में तो कैसे हैं भाव होते नहीं हैं। तो अतः उनमें अतः अपने व्रतादिक जो शुभोपयोग है वह आत्मा का ही परिणाम है। अतः अपने को पर्याय दृष्टि से उनमें कर्तृत्व ममत्व भी करना चाहिए, परंतु इस शुभोपयोग को बंधक का ही कारण जानना चाहिए, मोक्ष का कारण करते हुए भी क्या जानना चाहिए कि ये बंध का कारण है, ये मोक्ष, इसको करते करते परंपरा से मोक्ष हो जाएगा, ये मान्यता होनी नहीं चाहिए, बिल्कुल। तो इस प्रकार मुनिराज, देखो मुनिराज जो होते हैं ना बेटा, वो शुभोपयोग से तो उदासीन रहते हैं और शुद्धोपयोग में उत्साही रहते हैं, बिल्कुल होते हैं, वो भी सब करते हैं भाई। आहार है, विहार है, उपदेश है, शिक्षा है, दीक्षा है, सब ये शुभ भाव कैसे हैं? करते हुए भी क्या मानते हैं? ये मेरे नहीं हैं, ये बंध का कारण। ऐसा पॉसिबल है क्या? ऐसा पॉसिबल है क्या कि करते हुए भी माने कि मैं इसका करता नहीं हूँ? ऐसा लौकिक में भी होता है क्या? हाँ, नहीं होता। बैंक का कैशियर पैसे गिनता है लेकिन 1 रुपए को भी अपना मानता है।
क्रिया हमको बराबर दिख रही है, गिन रहा है, बराबर संभाल के रख रहा है, एक पैसे की हेरा फेरी नहीं करेगा, लेकिन अंतर में क्या मानता है, ये 1 रुपया भी मेरा नहीं, करते हुए भी उसमें कर्तृत्व और एकत्व बुद्धि नहीं है। हाँ पलक, आपका क्या प्रश्न है? क्या? हाँ तो बराबर बात है ना बेटा, है ना। ये शुभ भाव अपन करते हैं, व्रत आदि की क्रिया करते हैं, पूजन इत्यादि करते हैं, और करते हुए भी कैसा है, ये बंध का कारण है, ये संसार का कारण है, तो उसमें उपादेयता नहीं होती है। बिल्कुल, ये तो अशुभ से बचने के लिए ये शुभ भाव आते हैं, लेकिन शुद्धोपयोग की अपेक्षा से कैसा है, ये भाव, दोनों ही भाव एक कैटेगरी में हैं। कौन सी कैटेगरी में है कि दोनों ही संसार के हेतु हैं, बंध के कारण हैं, है ना। इस प्रकार का श्रद्धान उसको रहता है। बिल्कुल मोक्ष का कारण नहीं है। यहाँ तो व्रत और अव्रत, है ना, जहाँ मतलब कहाँ, जहाँ व्रत और अव्रत अर्थात परद्रव्य के त्याग ग्रहण का कुछ भी विकल्प नहीं। कहाँ पर? शुद्धोपयोग में, है ना। शुद्धोपयोग में इसका कोई भी व्रतादि के ग्रहण और त्याग का कोई भी प्रयोजन नहीं। ऐसा उदासीन शुद्धोपयोग को ही मुक्ति का मार्ग मानना चाहिए। एक अपने में शक्ति है ना, 47 शक्तियों में एक शक्ति है ना, त्यागो उपादान शून्यत्व शक्ति। बिल्कुल, जिसमें न तो कैसा है त्याग है किसी वस्तु का, न तो ग्रहण है, क्योंकि वस्तु अपने आप में परिपूर्ण है, इसलिए कैसा है उसमें न तो ग्रहण है न तो त्याग है। तो इस प्रकार से त्यागो उपादान शून्यत्व शक्ति। बिल्कुल शुभाशुभ भावों के ग्रहण त्याग के संदर्भ में मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी और भी आया है, बताया कि वहाँ से आप कैसा है पढ़ लेना। अब इस प्रकार से अब सच्चा उपाय क्या है? इस प्रकार शुद्धोपयोग को ही उपादेय मानकर उपादेय मतलब ग्रहण, इसका उपाय करना, शुभोपयोग या अशुभ उपयोग को हे जानकर उनका त्याग का उपाय करना। 3 बातें आ गई है। शुभोपयोग को उपादेय मानना, ये मुक्ति का कारण है ना, ये बंध का कारण नहीं है। शुद्धोपयोग दशा मतलब अपने आत्मस्वरूप में स्थिरता, लीनता, उसका नाम कैसा है? शुद्धोपयोग दशा है। बिल्कुल, तो उनको तो कैसा उपादेय मानना, और शुभोपयोग और अशुभ उपयोग को क्या करना? हे जानकर छोड़ना। बिल्कुल, है ना। लेकिन अभी शुद्धोपयोग में नहीं ठहरा जाता है, तो अशुभ से बचने के लिए शुभोपयोग कैसा है उसको करना चाहिए। बिल्कुल, है ना। लेकिन करते हुए भी उसमें एकत्व ममत्व नहीं करना चाहिए, कि करते हुए भी, कार्य करते हुए भी, बिल्कुल ना, बिल्ली उस मुख से चूहे को उठाती है, उसी मुख से अपने बच्चे को उठाती है, लेकिन दोनों के परिणाम में, है ना, कार्य करते हुए भी ना ये मेरा नहीं है, और कार्य करते हुए भी ये मेरा है। बिल्कुल ना। इस प्रकार से त्याग जानकर, है ना, शुद्धोपयोग न हो सके, क्या करना? देखो महत्वपूर्ण बात है वहाँ अशुभ उपयोग मतलब विषय कषाय के परिणाम बेटा, है ना। अशुभ उपयोग को छोड़कर शुभ में ही प्रवर्तन करना, क्योंकि शुभोपयोग की अपेक्षा से, क्योंकि शुभोपयोग में बेटा कषाय मंद होती है, शुभोपयोग में कषाय कैसी होती है? मंद होती है। तो अशुभ उपयोग में तो कषाय तीव्र होती है, और शुभोपयोग में कैसी होती है? कषाय मंद होती है, क्योंकि शुभोपयोग की अपेक्षा अशुभ उपयोग में अशुद्धता अधिक रहती है, क्योंकि कषाय तीव्र रहती है, विषय कषाय के परिणाम होते हैं, इसलिए कैसा है तीव्रता अधिक रहती। तथा शुद्धोपयोग हो तब तो परद्रव्य का क्या होना चाहिए? साक्षीभूत। ये साक्षीभूत क्या है? ज्ञाता दृष्टा, है ना। क्या कहा? जब तक शुद्धोपयोग नहीं हो तब तक परद्रव्य के कैसे मतलब कैसे, चाहे शुभ भाव हो चाहे अशुभ भाव हो, उसके साक्षीभूत, उसके कैसे है? ज्ञाता दृष्टा। आए हैं परिणाम, लेकिन मैं उसका जाननहार हूँ, मैं उसका कैसा हूँ? ज्ञाता दृष्टा। ज्ञाता दृष्टा रहना ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ के नाम पे अगर तुझे कुछ करना हो तो ज्ञाता दृष्टा रहना ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। वहाँ तो कुछ परद्रव्य का प्रयोजन है ही नहीं, वहाँ मतलब बेटा कहाँ?
वहाँ मतलब कहाँ, शुद्धोपयोग में। शुद्धोपयोग में तो कुछ परद्रव्य का एकमात्र स्वद्रव्य का ही कैसा है प्रयोजन रहता है, बिल्कुल। शुभोपयोग हो वहाँ बाह्य व्रतादि की प्रवृत्ति होती है, और अशुभ उपयोग हो वहाँ बाह्य में अव्रतादि अर्थात विषय कषाय की प्रवृत्ति होती है। क्योंकि अशुद्धोपयोग के में और परद्रव्य की प्रवृत्ति के निमित्त नैमित्तिक संबंध पाया जाता है, तथा पहले अशुभ उपयोग छूटकर, क्रम है बेटा उसका, है ना, पहले अशुभ उपयोग जाएगा, फिर शुभोपयोग आएगा, फिर शुभोपयोग भी छूटकर कैसा होगा, शुद्धोपयोग हो जाएगा। ये कैसा है, क्रम परिपाटी है। शुद्धोपयोग की क्या क्रम परिपाटी, पहले अशुभ जाएगा, फिर शुभ जाएगा, फिर शुद्धोपयोग में जाएगा। लिफ्ट में भी जाते हैं ना, तो पहले फर्स्ट मंजिल, फिर सेकंड, फिर थर्ड, ऐसी क्रम से ही कैसी है, आती है, बिल्कुल। पहले 4 डिग्री बुखार जाएगा, फिर 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर कैसा 1 डिग्री, 100 और 99, बिल्कुल, फिर कैसा है चला जाएगा, बिल्कुल। तो ये उसका कैसा है क्रम है। कुछ 4 से एकदम 99 में आ जाएगा तो ख़त्म हो जाएगा वो, बिल्कुल, है ना। क्रम से कैसा है, फीवर भी कैसा है, उतरता है, बिल्कुल। तो इस प्रकार देखो ये निमित्त नैमित्तिक संबंध। ये क्या है निमित्त नैमित्तिक संबंध, किसे कहते हैं निमित्त और किसे कहते हैं नैमित्तिक? क्या बेटा? हाँ बिल्कुल, है ना, 12th क्लास भी बताया करो, तुम्हारी छोटी बहनें बताती है तो बिल्कुल। हाँ बोलो बेटा। जैसे दीदी कोई कार्य हो रहा है तो कार्य की परिपूर्णता में जिस पर आरोप आए, हाँ। वह निमित्त है, और नैमित्तिक जो कार्य हुआ, कार्य हाँ। नैमित्तिक है। कार्य, जैसे हाँ। आपने क्लास में पढ़ाया तो बराबर। आप निमित्त बनी हमारे हाँ। पढ़ने में, और हमने पढ़ा, और हमने एग्ज़ाम दिया, हमने पढ़ा, तो वो नैमित्तिक है। हाँ, नैमित्तिक मतलब कार्य, निमित्त मतलब कारण, है ना। गुरु कारण है तो, और उससे जो ज्ञान प्राप्त हुआ है वह कैसा है, कार्य। वास्तव में तो ज्ञान अपने से ही प्राप्त हुआ है ना। गुरु तो कैसे हैं, निमित्त मात्र। अगर गुरु से ज्ञान होता तो बेटा सबको ज्ञान होना चाहिए, एक जैसा सबको ज्ञान होना चाहिए, बिल्कुल ना। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं अशुभ उपयोग में के और पर द्रव्य में कैसा होता है, निमित्त नैमित्तिक परा पाया जाता है, बिल्कुल। यहाँ अशुभ भाव हुए, किसी ने अपमान कर दिया, है ना, और यहाँ अशुभ भाव हुए, यहाँ कषाय भाव हुए, तो उनमें कैसा है, निमित्त नैमित्तिक पना पाया जाता है। अब कहते हैं 7वें नंबर की कैसी है, विपरीत मान्यता। शुभोपयोग शुद्धोपयोग का कारण है। भाई जो जेल में जाने का कारण हो वो छूटने का कारण कैसे हो सकता है? क्या प्रश्न आया बेटा सुहानी? शुभोपयोग को क्या मान्यता है उभयाभासी की, कि शुभोपयोग शुद्धोपयोग का कारण है, बिल्कुल। तो शुभोपयोग तो बेटा बंध का कारण है, और शुद्धोपयोग तो कैसा है, मुक्ति का कारण है। तो जो बंध का कारण हो वो मुक्ति का कारण कैसे हो सकता है, बिल्कुल, है ना। निराकरण, जैसे अशुभ उपयोग छूटकर शुभोपयोग होता है, वैसे ही शुभोपयोग छूटकर शुद्धोपयोग होता है। आपने ये बताया है कि शुभोपयोग का कारण, है ना, अशुभ उपयोग है, क्योंकि अशुभ उपयोग छूटकर फिर शुद्धोपयोग हुआ है, बिल्कुल। तो अशुभ उपयोग कारण हुआ और शुभोपयोग कार्य हुआ, बिल्कुल, है ना। पॉइंट ख्याल में रखना बेटा, है ना। वैसे ही आप ये भी मानो ना कि शुभोपयोग छूटकर शुद्धोपयोग होता है, इसलिए यदि इसमें कारण कार्यपना माना जाए तो मात्र शुभोपयोग ही शुद्धोपयोग का कारण नहीं ठहरेगा। देखो बहुत अच्छा तर्क दिया है इन्होंने, ध्यान से देखना, बिल्कुल, है ना। क्या कहा, अगर हम इनमें कारण कार्यपना माने, किन में कार्य कारणपना माने बेटा, अशुभ, हाँ, अशुभ उपयोग छूटकर कैसा है, शुभोपयोग होगा, तो अशुभ उपयोग कारण हुआ और शुभोपयोग कार्य हुआ। अगर हम ऐसा कारण कार्य पना मानेंगे तो फिर ऐसा मानेंगे शुभोपयोग छूटकर, है ना, शुद्धोपयोग। तो शुद्धोपयोग का कारण हम किसको मानेंगे, शुभोपयोग को मानेंगे, बिल्कुल। तो यहाँ ये कहते हैं कि इस प्रकार से, और अशुभ उपयोग को, है ना, फिर अशुभ उपयोग को भी शुभ उपयोग का, अगर हमने शुभोपयोग को शुद्धोपयोग का कारण माना तो फिर हमको कैसा है, अशुभ उपयोग को शुभोपयोग का कारण मानना पड़ेगा।
तो मतलब विषय कषाय इत्यादि के परिणाम हो, उसके कारण कैसा है, हमको कैसा है, शुभ उपयोग हुआ, ऐसा मानना पड़ेगा। पॉइंट श्रमणी का ख्याल में आया? फिर से पढ़ती हूँ मैं। यदि अगर हम कारण कार्य, क्योंकि प्रश्न है ना कि शुभोपयोग और शुद्धोपयोग का कारण क्या है, मतलब शुभोपयोग शुद्धोपयोग का कारण मानेंगे तो हमको अशुभ उपयोग को शुभोपयोग का कारण मानना पड़ेगा। सिंपल सी बात बिल्कुल, है ना। अगर हम शुभोपयोग को शुद्धोपयोग का कारण मानेंगे तो हमें अशुभ उपयोग को शुभोपयोग का कारण मानना पड़ेगा। मतलब वो विषय कषाय के परिणाम को कैसा है, पूजा पाठ व्रतशील संयम आदि का कारण मानना पड़ेगा। शुभोपयोग मतलब कैसा है, पूजा पाठ व्रतशील संयम आदि का परिणाम, और अशुभ उपयोग मतलब कैसा है, विषय कषाय के परिणाम, बिल्कुल ना। परंतु यह मान्यता तो विपरीत है। ऐसा हो सकता है अशुभ उपयोग शुभोपयोग का कारण हो? ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि द्रव्यलिंगी को उत्कृष्ट शुभोपयोग होने पर भी शुद्धोपयोग नहीं होता है। द्रव्यलिंगी मुनिराज 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, है ना, उनको बहुत उत्कृष्ट शुभोपयोग पाया जाता है, लेकिन फिर भी शुद्धोपयोग नहीं है। इसलिए परमार्थ से कारण कार्य मानना योग्य नहीं है। क्या मानता उभयाभासी कि शुभोपयोग को शुद्धोपयोग का कारण मानता है, बिल्कुल, है ना। बोले यह मान्यता उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं है? क्योंकि फिर उदाहरण की द्रव्यलिंगी मुनिराज उत्कृष्ट कैसा होता है, शुभोपयोग करता है, लेकिन फिर उसको शुद्धोपयोग दशा तो नहीं है, बिल्कुल। मात्र मंद कषाय रूप शुभोपयोग नी कषाय रूप शुद्धोपयोग का कारण हो नहीं सकता। मेन बात आ गई, बिल्कुल ना। देखो शुभोपयोग बेटा क्या है, मंद कषाय है, और शुद्धोपयोग क्या है, कषाय से रहित परिणाम है ना। तो शुभो मंद कषाय से, है ना, कषाय का अभाव कैसे हो सकता है, बिल्कुल ना। मंद कषाय से देखो शुद्धोपयोग तो निकषाय भाव है, और मंद कषाय तो कषाय है। शुभोपयोग तो कषाय है, मंद कषाय है, और शुद्धोपयोग क्या है, कषाय से रहित परिणाम है, बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार से वह उसका कारण कैसे हो सकता है, बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार से मात्र मंद कषाय रूप शुभोपयोग, है ना, और नी कषाय रूप शुद्धोपयोग का कारण नहीं हो सकता। हाँ, यदि शुभोपयोग होने पर शुद्धोपयोग का पुरुषार्थ करे तो यह हो सकता है। क्या कहा, शुभोपयोग होने पर, है ना, मंद कषाय के परिणाम हैं शुभोपयोग, और अगर वो स्वरूप की स्थिरता का अभ्यास करे, है ना, तो कषाय से रहित हो सकता है। लेकिन शुभोपयोग करते करते शुद्धोपयोग होगा ऐसा नहीं है। वो शुभोपयोग से रहित होकर, है ना, वो बंध के कारण से रहित होकर, है ना, अपने स्वरूप की स्थिरता का, शुद्धोपयोग का, निकषाय भाव का अभ्यास करे तो कैसा है। परंतु यदि शुभोपयोग को ही भला जानकर उसमें अटक जाए तो, है ना, भाई लिफ्ट में ही बैठा रहे तो क्या होगा, है कि नहीं, उस मंजिल में उसमें ही अटक जाएगा, है ना। तो अपने मंजिल तक कैसा है शुभोपयोग में ही अटक जाएगा, तो शुद्धोपयोग में कैसा जाएगा। और जब जब भी जाएगा बेटा शुभोपयोग को छोड़कर ही शुद्धोपयोग में जाया जाएगा। शुभोपयोग करते करते शुद्धोपयोग में नहीं जाया जाएगा, बिल्कुल। तो इस प्रकार से उसी का साधन करे तो शुद्धोपयोग कैसे होगा। इसीलिए मिथ्या दृष्टि का शुभोपयोग, क्योंकि इसकी उभयाभासी की क्या बेटा विपरीत मान्यता है कि शुभोपयोग शुद्धोपयोग का कारण है ना, ये उसकी मान्यता है। तो उसका निराकरण कर रहे हैं कि जो बंध का कारण है वो मुक्ति का कारण कैसे हो सकता है, जो कषाय मंद है वो कषाय रहित का कारण कैसे हो सकता है। तो इस प्रकार से इसलिए मिथ्या दृष्टि का शुभोपयोग तो शुद्धोपयोग का कारण हो ही नहीं सकता। अच्छा, मिथ्या दृष्टि का नहीं हो सकता है तो कैसा है, सम्यक दृष्टि का हो सकता है। लेकिन सम्यक दृष्टि को तो शुभोपयोग होने पर शुद्धोपयोग के पुरुषार्थ करने का अधिक अवसर है, बिल्कुल। और अवसर क्या है, वो तो करता ही है, वो तो शुभोपयोग में अटकता नहीं है सम्यक दृष्टि।
इस अपेक्षा से व्यवहार से शुभोपयोग को शुद्ध व्यवहार से बेटा कह सकते हैं कि शुभोपयोग कैसा है, शुद्धोपयोग का कारण है, लेकिन परमार्थ से तो कैसा है, क्यों कह सकते हैं बेटा, है ना, क्योंकि शुभोपयोग से शुद्धोपयोग के चांस है। भाई मंद कषाय जहाँ होगी तो वहाँ पर कषाय रहित परिणाम हो सकते हैं, जहाँ तीव्र कषाय होगी वहाँ तो कषाय रहित परिणाम को चांस ही नहीं है। इस अपेक्षा से शुभोपयोग को शुद्धोपयोग का कारण कहा है। अपेक्षा समझ में आई? किस अपेक्षा से कहा है? व्यवहार से कह दिया है, क्योंकि कषाय मंद में जीव को चांस है ना, तीव्र कषाय में तो कषाय चांस नहीं है। तो इसलिए व्यवहार से शुभोपयोग को शुद्धोपयोग का कारण कह सकते। किसको? सम्यक दृष्टि को। मिथ्या दृष्टि को तो कोई चांस है ही नहीं है, बिल्कुल। वो तो कैसा अशुभ उपयोग को ही उपादेय मानता है बेटा, है ना। अब कहते, हाँ बोलो बेटा। जैसे अगर व्यवहार से शुभोपयोग को शुद्धोपयोग का कारण जान भी लिया, तो ये मान्यता विपरीत कैसे हुई? मतलब उभयाभासी तो व्यवहार और निश्चय दोनों का कथन करता है। हाँ, तो उसने फिर व्यवहार से कहा होगा, तो ये हाँ, मान्यता गलत कैसे हुई? नहीं, देखो ये मान्यता इसलिए गलत है कि जो कैसा होता है, मिथ्या दृष्टि होता है ना, वो शुभोपयोग को शुद्धोपयोग का कारण मानता। मतलब वो अशुभ उपयोग को कैसा है, शुभोपयोग का तर्क दिया ना, कि अगर हम शुभोपयोग को शुद्धोपयोग का कारण मानेंगे तो अशुभ उपयोग को शुभोपयोग का कारण मानना पड़ेगा, है ना। लेकिन कैसे ये मान्यता गलत क्यों है? वहाँ के सम्यक दृष्टि के लिए व्यवहार से कहा जा सकता है, लेकिन मिथ्या दृष्टि के लिए नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बेटा वो तो कैसा अशुभ उपयोग को ही उपादेय माना बैठा है ना। और सम्यक दृष्टि तो कैसे शुभ भाव आते हैं, लेकिन उसको उपादेय में नहीं मानता है। इसलिए इस अपेक्षा से, कौन सी अपेक्षा से, है ना, क्योंकि सम्यक दृष्टि की अपेक्षा से वो व्यवहार को कैसे शुभोपयोग को शुद्धोपयोग का कारण व्यवहार से कह सकते हैं, बिल्कुल, है ना। लेकिन दोनों की उपादेयता तो नहीं है ना। तो हम शुभोपयोग को शुद्धोपयोग का कारण तो नहीं मान सकते हैं, बिल्कुल, है ना। क्योंकि जो मंद कषाय है, शुभोपयोग मंद कषाय है और शुद्धोपयोग कषाय रहित परिणाम है। तो कषाय मंद कषाय तो मंद की बात तीव्र होगी ही कालक्रम से, है ना। तो यहाँ तो शुद्धोपयोग में कैसा है, कषाय रहित परिणाम होते। व्यवहार से कहो तो कह सकते हो, लेकिन निश्चय परमार्थ से यथार्थ से कैसा है, वो कारण हो ही नहीं सकता। शुभोपयोग शुद्धोपयोग का कारण हो ही नहीं सकता है, बिल्कुल। अब कहते उभयाभासी जीव की परिणति क्या होती है। उभयाभासी जीव की अनेक मान्यताएं, अपने काफ़ी सारी मान्यताओं पर बेटा चर्चा की है और उसका निराकरण भी देखा है बेटा, है ना। निश्चयाभासी जैसे होने पर भी वे व्यवहार साधन को भला जानता है। कौन? उभयाभासी। इसीलिए स्वच्छंद प्रवृत्ति तो नहीं करता है। व्रतादिक शुभोपयोग रूप प्रवृत्ति करने से अंतिम ग्रेवे तक भी कैसा है, चला जाता है, बिल्कुल, है ना। और निश्चयाभासी की प्रबलता से अशुभ प्रवृत्ति करने, देखो यहाँ कह रहे हैं कि एक बार, है ना, व्यवहाराभासी को तो चांस है, लेकिन निश्चयाभासी को तो बिल्कुल चांस नहीं है, क्योंकि वो तो स्वच्छंद प्रवृत्ति करता है ना। तो इस प्रकार से निश्चयाभास की प्रबलता से तो अशुभ प्रवृत्ति ही होती है, करके कुगति में भी जा सकते हैं। परिणाम के अनुसार फल प्राप्त होता है, परंतु संसार में ही भ्रमण करते रहना सच्चा मोक्ष मार्ग का उपाय नहीं है। क्यों? कौन नहीं है? बोले ये जो उभयाभासी की मान्यता है, बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार सच्चा मोक्ष मार्ग वो प्राप्त नहीं कर, क्योंकि दोनों को ही उपादेय मान लेता है। उभयाभासी दोनों को ही उपादेय मान लेता है, इसलिए उसका संसार परिभ्रमण मिटता नहीं। तो तीन प्रकार के आभास हो, निश्चयाभास, व्यवहाराभास और उभयाभास। निश्चयाभासी तो क्या मानता है, व्रतादि को सर्वथा निषेध करता है। आत्मा तो जड़ की क्रिया को कर नहीं सकता है, और अभक्ष भक्षण इत्यादि करना ये निश्चयाभासी, बिल्कुल, है ना। और ये निर्भय पापी, इसका नाम अपने क्या दिया, निर्भय पापी। और दूसरा है व्यवहाराभासी, ये क्या करता है, इसकी क्या मान्यता होती है, व्रतशील पूजन पाठ इत्यादि को ही सर्वथा उपादेय मान लेता है। और उभयाभासी दोनों को ही उपादेय
मानता है, बिल्कुल, है ना। इस प्रकार से चर्चा हुई है। अब आगे कहते हैं सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि, इसकी परिणति कैसी होती है उसकी अपन चर्चा करेंगे। देखो, निश्चयाभासी, उभयाभासी और कैसा, ये तत्व विचार वाला जीव है बेटा। सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि तत्व विचार वाला जीव है। निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी और उभयाभासी के मीमांसक करने के बाद पंडित जी ने सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि का वर्णन किया है। यद्यपि उन्होंने जैनाभासी मिथ्या दृष्टियों के अंतर्गत सम्यक सन्मुख का भी वर्णन किया है, तथापि सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि निश्चयाभासी आदि तीनों भाषियों से बहुत अंतर है ना। ये तीन आभास और सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि, है ना, इनमें कैसा है, बहुत अंतर पाया जाता है, बिल्कुल। अब कहते हैं कि सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि जैनाभासी है या नहीं। प्रश्न क्या है कि जो सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि है वो इन तीनों प्रकार के आभास उसमें होते हैं या नहीं होते हैं, बिल्कुल। उक्त तीनों जैनाभासी नए विवक्षा को न जानकर शास्त्रों का विपरीत अभिप्राय ग्रहण करके क्या करता है, अपने मिथ्यात्व को और दृढ़ करता है। एक तो करेला और ऊपर से नीम चढ़ा, आगम का आधार ले लेता है और अपनी मान्यताओं को कैसा है, पुष्ट करता है, बिल्कुल। तो इस प्रकार से वो मिथ्यात्व को दृढ़ करते, अर्थात वे विपरीत शास्त्राभासी हैं, बिल्कुल। अब देखो, सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि बेटा कैसा होता है, उसकी क्या, तीन आभास की तो अपन ने चर्चा कर ली है। व्यवहाराभासी कैसा होता है, निश्चयाभासी कैसा होता है, उभयाभासी की क्या मान्यता होती है। अब कहते सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि की कैसी मान्यता होती है उसकी चर्चा करते हैं। जबकि सम्यक सन्मुख मतलब बेटा कुछ ही समय बाद उसको सम्यक दर्शन प्राप्त होने वाला रहता है ना, उसको बोलते सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि। तो सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव तो क्या करता है, देखो, सबसे पहले तो देशना सुनेगा, है ना, प्रवचन इत्यादि सुनेगा, बिल्कुल, क्योंकि बिना देशना लब्धि के सम्यक की प्राप्ति नहीं होती है, बिल्कुल, है ना। तो यहाँ पर फिर प्रश्न उठता है कि नरकों में जीव सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं, वहाँ कौन सी देशना मिली है उसको, वहाँ उसको कौन सी देशना मिली है, विशुद्धि। हाँ, तो यहाँ ये कहते हैं कि पूर्व की देशना है ना बेटा, पूर्व की देशना के बल पर वहाँ नरकों में भी जीव सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है। तो पहला पॉइंट है ना, सबसे पहला तो जिनवाणी सुनता है, और जिनवाणी सुनता है तो किस भावना से सुनता है, आत्महित की भावना से सुनता है। आप लोग प्रवचन में बैठते हो, क्लास सुनते हो, तो क्या करें, अब यहाँ पर रहना पड़ता है ना, तो अनुशासन में रहना पड़ेगा, इसलिए क्लास सुनना, प्रवचन सुनते हैं, क्या करें, बिल्कुल, है ना। ये भावना से नहीं, आत्म कल्याण की भावना से जिनवाणी सुनना, तो बैठे बैठे बेटा पुण्य बांध लोगे। अगर आत्महित की भावना नहीं हुई ना तो बैठे बैठे पाप बांध लोगे। तो इसलिए कौन सी भावना से जिनवाणी सुनना, हाँ, सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि कैसा है, एकमात्र अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं, मैं तो प्राप्त पर्याय में ही तन्मय हो रहा है। ऐसी उत्कृष्ट, देखो सौधर्म में इंद्र जब दिव्य ध्वनि सुनने जाता है ना बेटा, तो बिल्कुल गरजू, बोलते गरजू की भांति, पिल्ले की भांति, जबकि कितना पावरफुल है, जम्बूद्वीप को बिल्कुल बॉल की तरह घुमा दे, इतना पावर रहता है उसमें, लेकिन फिर भी दिव्य ध्वनि सुनने जाता है तो बिल्कुल पिल्ले की भांति गरजू होकर, हो इसमें मेरा ही हित भाषित होता। इस प्रकार चातक की तरह टकटकी लगाकर, है ना, वो बात को कैसा है, सुनता है, बिल्कुल, है ना। मतलब वो दिव्य ध्वनि की कोई भी बात नीचे नहीं जाए, सीधी मेरे अंदर में ही उतरे। तो इस प्रकार से तो पहला क्या हुआ कि देशना सुनता है, दूसरा आत्महित की भावना से, आप लोग भी यहाँ पर बेटा पढ़ते सुनते हो ना, तो आत्म कल्याण की भावना रखना है। और तीसरा तत्व निर्णय के लिए प्रयत्नशील होता है, उसका यथार्थ तत्व निर्णय उसे उक्त तीनों जैनाभासों से बचाते हुए प्रायोग्य लब्धि में पहुंचा देता है ना।
निर्णय में उपयोग लगाना ही पहला पुरुषार्थ है। क्या करता है वो? तत्व निर्णय में अपना उपयोग लगाता है, कि निर्णय में उपयोग लगाना ही पहला पुरुषार्थ है। तत्व निर्णय में उक्त तीनों जैनाभासों से बचाते हुए कहाँ पहुँच जाता है? प्रायोग्य लब्धि में। लब्धियाँ कितनी होती हैं? 5। कौन कौन सी? क्रम क्रम, क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना, कारण लब्धि। ये 5 लब्धियाँ कैसी है? होती है। तो कहाँ तक चौथी लब्धि कौन सी है? प्रायोग्य लब्धि। वो तत्व निर्णय के बल पर, तत्व निर्णय मतलब 7 तत्व है ना बेटा, है ना, उसमें मैं जीव तत्व हूँ, है ना, ऐसा निर्णय के बल पर कहाँ तक पहुँच जाता है? प्रायोग्य लब्धि। देखो प्रायोग्य लब्धि में भव्य अभव्य दोनों जा सकते हैं। और प्रायोग्य लब्धि में मतलब क्या होता है बेटा? जब प्रायोग्य लब्धि में जीव पहुँचता है तो प्रति समय विशुद्धि बढ़ती जाती है। बिल्कुल समता क्या कहा मैंने? प्रायोग लब्धि में पहुँचने पर प्रति समय कैसा है? विशुद्धि बढ़ती जाती है। देखो प्रायोग लब्धि में क्या होता है बेटा, है ना, तत्व विचार पूर्वक, पहला पॉइंट, प्रायोग लब्धि में क्या होता है? तत्व विचार पूर्वक प्रायोग लब्धि में आता है। तब क्या होता है? देखो यहाँ तत्व विचार अंदर में करता है और बाह्य में क्या होता है? क्या होता है समता? आयु कर्म को छोड़कर, 8 कर्म होते ना बेटा, तो आयु कर्म छोड़कर बाकी 7 कर्म, ज्ञानावरणादिक आदि 7 कर्म की जो सत्ता में पड़े हुए हैं, वो सत्ता में पड़े हुए पूर्व कर्म की स्थिति कैसी होती है? बहुत लंबी होती ना तो कैसी? अंतः कोटा कोटि रह जाती। 70 कोड़ा कोड़ी की अगर मोहिनी कर्म की स्थिति है तो वो अंतः कोटा कोटि रह जाती। किसमें? जब प्रायोग लब्धि में जीव आता है तब आयु कर्म को छोड़कर बाकी 7 शेष कर्म है ना, उनकी स्थिति जो सत्ता में पड़े हुए कर्म हैं उनकी स्थिति कैसी होती है? कम हो जाती है। एक बात बिल्कुल। और नया जो कर्म बनने वाला हो वह भी बेटा कैसा है? कम स्थिति का बनता है। 2 काम होते हैं बेटा, अंतर में तत्व विचार किया, अंतर में तत्व निर्णय किया, तो बाह्य में क्या होता है? वो जो 7 कर्म हैं उनकी स्थिति कैसी है? घटकर, अगर कैसे हैं 10 साल की जेल हुई तो वो 1 साल की जेल हो जाती है। इतनी स्थिति कर्मों की कैसी है? घट जाती है। और फिर जो नवीन कर्म बंधेंगे वो भी कैसे? कम स्थिति वाले बनेंगे, ज़्यादा लंबी स्थिति वाले नहीं बनेंगे। ये कार्य बेटा प्रायोग लब्धि में होता है। बिल्कुल। कौन से 3 कार्य मैंने बताए? प्रायोग लब्धि किसे कहते हैं? क्या कार्य होते हैं? हाँ समता बताओ। तत्वों का तत्व विचार करना चाहिए, 7 तत्वों का निर्णय हाँ करना चाहिए। का निर्णय बेटा, निर्णय। और हाँ। आयु कर्म को छोड़, आयु कर्म 7 को तत्वों छोड़- का वो निर्णय करता है बेटा कि 7 तत्वों में मैं कौन तत्व हूँ, है ना। एक बात। हाँ, आगे। फिर आयु कर्म को छोड़ता है। हाँ। और जो बाकी 7 कर्मों हाँ। कर्मों की स्थिति कम हो जाती है और जो नया कर्म बनने वाला अंतः कोटा कोटि रह जाती है ना। और जो नया कर्म बनने वाला होता है उसकी भी स्थिति कम हाँ उसकी भी स्थिति कम होती है। तो प्रायोग लब्धि में आने पर कैसा है? ये कार्य कैसा है? होता है। बिल्कुल ना। अब आगे कहते हैं और प्रायोग लब्धि में पहुंचा देता। किसके बल पर? किसके बल पर? वो तत्व निर्णय के बल पर, है ना। अर्थात उनके दर्शन मोहिनी के, दर्शन मोहिनी की कितनी प्रकृतियाँ हैं बेटा? कौन कौन सी? सम्यक प्रकृति। बिल्कुल। इस प्रकार से दर्शन मोहिनी के समस्त कर्मों की स्थिति अनुभाग घटने लग गया, क्योंकि अब मिथ्या तो जाने वाला है ना बेटा। प्रायोग लब्धि में आ गया, करण लब्धि में तो कैसा है ना, मिथ्या तो कैसा है, अंत में मिथ्या तो चला जाता है और सम्यक दृष्टि हो जाता है। बिल्कुल। तो दर्शन मोहिनी के समस्त कर्मों का स्थिति अनुभाग कैसा होता है? घटते लग। स्थिति मतलब उसका समय, अनुभाग मतलब फल प्रदान करने की शक्ति। बिल्कुल ना। लेकिन यदि वह जिनवाणी के यथार्थ अभिप्राय अगर ग्रहण नहीं करे प्रायोग लब्धि में भी, क्योंकि अभव्य भी प्रायोग लब्धि तक पहुंच जाता है। बिल्कुल। तो इसके विपरीत ग्रहण कर ले तो उक्त तीनों जैनाभासों में से किसी एक आभास में फिर अटक जाएगा वो, है ना। तो इस प्रकार सम्यक सन्मुखता के बदले
पूर्ववत कैसे विपरीत मान्यता उसकी कैसी है पुष्ट हो जाती है। बिल्कुल, तो इस प्रकार से कैसी है हमने चर्चा की है। अब शेष चर्चा कैसी है हम बाद में करेंगे। बस ये थोड़ा सा प्रकरण है ये, फिर ये प्रकरण अपना चैप्टर कैसा है समाप्त होने वाला है। फिर 8वां पक्षातिक्रांत का अपना। हाँ बोल बेटा। आप लोग तीनों जाओ बेटा, आप तीनों सेंचुरी वाले स्कूल है ना बेटा आपका। हाँ तो आप लोग जाइए तीनों। हाँ बोल बेटा। दोनों को होती है, मात्र भव्य को, क्योंकि करण लब्धि में आने के बाद नियम से बेटा अंतर मुहूर्त के बाद उसको सम्यक दर्शन हो ही जाता है। बिल्कुल, और वही जीव करण लब्धि में आएगा जिसको अंतर मुहूर्त के बाद में सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी, वही जीव कैसा है करण लब्धि में आएगा। हाँ बोलो बेटा। हाँ हाँ बराबर बिल्कुल। जैसे आपने बताया था जब तत्वा सूची पढ़ा था कि जो जैन धर्म के बारे में वो थोड़ा भी जनवाणी का सुनता है तो वो भव्य जीव होता है। हाँ बराबर। उसकी क्या है ना, प्रीति पूर्वक क्या कंडीशन थी बेटा, तत्प्रति प्रीति चित्तेन, है ना, प्रीति पूर्वक, है ना। क्लास में बैठना तो प्रीति पूर्वक, ऐसा नहीं है क्या करे अब यहाँ रहते हैं नहीं तो पनिशमेंट मिलेगा, है ना, इस भावना से नहीं है। अच्छा सोचो बेटा, यहाँ नहीं होते तो अभी क्या कर रहे होते, अशुभ में ही प्रवर्तन करते। अभी यहाँ नहीं होते तो क्या करते, सो रहे होते, अशुभ में ही प्रवर्तन कर रहे होते। मैंने सच कहा कि झूठ कहा, श्रम नहीं कहा, सच कहा है ना, कि सो रहे होते बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं कि मतलब है ना आत्महित की भावना से बेटा तत्वों की बात भी अहो इनमें तो मेरा ही हित भाषित होता है, ये भावना से सुनना, है ना, सुनकर डालना नहीं है, सुनकर डाल दिया ऐसा नहीं है। बिल्कुल, तीन अंतिम बात कहती हूँ, 3 प्रकार की मूर्तियाँ होती है ना। शायद आपने पहले भी सुना होगा, मूर्तिकार 3 प्रकार की मूर्तियाँ बनाता है। बिल्कुल, है ना। एक मूर्ति की कीमत 25,000, एक की 50,000 और एक की 1 लाख। बाहर से तीनों एक जैसी दिख रही है ना। क्यों इतना डिफरेंस क्यों? हाँ आकृति, हाँ आकृति बहुत, इधर से डाला और इधर से निकल गया, बिल्कुल उसकी कोई कीमत नहीं है। आगे मुंह से निकल जाता है। बिल्कुल, यहाँ हमने जिनवाणी पढ़ी और फिर कैसे मुंह से सबको सुना दी, है ना, अंदर में नहीं उतरी, है ना। वो दूसरे नंबर की, बिल्कुल 3rd नंबर की, हाँ यहाँ से सुना और उसको अंदर उतार लिया, तो उसकी कीमत कैसी है, 1 लाख रुपया है। बिल्कुल, है ना। मूर्तियाँ 3 है लेकिन कैसी है, कीमत कैसी, तीनों की अलग अलग है। तो जिनवाणी सुनकर क्या करना, अंदर में उसको ग्रहण करना, अंदर में उतारना, बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार से ये चर्चा हुई है। अब शेष चर्चा कैसी है अपन आगे करेंगे। अब आगे प्रश्न है, क्या जब तक सम्यक्त न हो तब तक किसी न किसी का आभास रहना अनिवार्य है? इस प्रश्न की शेष चर्चा देखो, ये सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि ना बहुत ये भी पंडित साहब का मौलिक चिंतन है और बहुत अच्छा प्रकरण है बेटा, समझने लायक प्रकरण है, बिल्कुल, है ना, कि सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि की कैसी परिणति होती, ये वहाँ तक कैसा पहुँच जाता है, बिल्कुल, है ना। तो उसकी शेष चर्चा अपन कैसी है आगे करेंगे। हाँ वही वाला बोल लो, सर्वज्ञ शासन। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, वेदांत शासन जयवंत वर्ते। अरे पर की निंदा प्रशंसा स्वयं की, हमें भक्ति बुद्धि न होवे, दुर्भाव मन में न आवे कदाना, निर्दोष शासन जयवंत वर्ते। गुरुवर का गौरव सदा हो हृदय में, मर्ति ज्ञान धारा स्वानंद कारी।
ये सब मैल समता की धारा बढ़ते ही जाए सुआराधना में, बढ़ते ही जाए सुआराधना में। बोलिए आनंदानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवंतों की जय हो। नित्य बोधनी जिनवाणी माता की जय हो। समस्त वीतरागी संतों की जय हो। अंतिम शासन नायक महावीर भगवान की जय हो। अहिंसामयी जैन धर्म की जय हो। रहस्य जी नामक महान ग्रंथ की जय हो।